तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न क्लास 10th लेसन नंबर 8 ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। प्रार्थना के ऊपर एक परिचर्चा है, वो अपन लेसन लेंगे। इसका सेकंड वीडियो है ये, और इसको अपन शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस लेसन को अपने जो साथी हैं उनके साथ में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट्स हो तो वो कमेंट्स अवश्य दें। इस लेसन के अंदर जो ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर यानी प्रार्थना के ऊपर प्रवचन या प्रार्थना के ऊपर जो चर्चा है, तो दिस लेसन इज रिटन बाय M.K. गांधी, यानी ये महात्मा गांधी के द्वारा ये जो लेसन है, जो महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम के अंदर अपने जो डिसिप्लिन या अपने जो शिष्य हैं उनको जो प्रवचन दिए, उनका सार इस लेसन के अंदर मिलता है। तो आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी फॉर द प्रेयर, आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी फॉर द प्रेयर। मैं जो प्रार्थना है उसकी आवश्यकता है उसके ऊपर बातचीत कर चुका हूँ। एंड आई हैव डेल्ड विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, एसेंस ऑफ प्रेयर यानी जो प्रार्थना का सार है उसको मैं व्यवहार में भी ला चुका हूँ। वी आर बोर्न टू सर्व ओवर फेलो मैन, हम लोग हैं, फेलो मैन यानी जो अपने साथी लोग हैं, उनकी सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ है। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो, और हम ऐसा उचित रूप से नहीं कर पाते हैं। सो अनलेस वी आर वाइड अवेक, जब तक हम लोग पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होंगे तब तक हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रेगिंग इन मेंस ब्रेस्ट, तो यहाँ पर एक्सटर्नल यानी बाहरी, स्ट्रगल यानी द्वंद या संघर्ष। यहाँ पर जो मनुष्य की छाती या मनुष्य के अंदर एक जो बाहरी द्वंद है वो विद्यमान है, बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड लाइट, यानी पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरे और प्रकाश की जो शक्तियाँ हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर जो डार्कनेस है वो अज्ञानता को रिप्रेजेंट कर रहा है और लाइट है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड और ही यानी वह व्यक्ति हु हैज़ नोट द सीट एंकर ऑफ प्रेयर, जो व्यक्ति प्रार्थना के आवरण में नहीं ढका हुआ है या प्रार्थना से संबंधित नहीं है, टू रिलाई अपॉन, जो इसके ऊपर निर्भर नहीं है, विल बी ए विक्टिम टू द पावर्स ऑफ डार्कनेस, तो वो व्यक्ति जो अंधेरे की जो शक्तियां हैं उनका विक्टिम हो जाएगा, उनका शिकार हो जाएगा। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विथ हिमसेल्फ, जो व्यक्ति प्रार्थना के साथ में होता है वह अपने स्वयं के साथ में भी शांत होगा। एंड विद द होल वर्ल्ड, और पूरे संसार के साथ में भी वो शांति में रहेगा। द मैन, वो व्यक्ति, हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के मामलों के अंदर जाता है, विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, बिना किसी प्रार्थना में हृदय के, यानी बिना प्रार्थना वाले हृदय के यदि वो सांसारिक मामलों में जाता है, विल बी मिजरेबल, तो वो व्यक्ति दुखी होगा। एंड विल मेक द वर्ल्ड आल्सो मिजरेबल, और इस संसार को भी वह दुखी बना देगा। अपार्ट यानी अलावा, देयर फॉर इसलिए, फॉर इट्स बियरिंग ऑन मैन्स कंडीशन आफ्टर डेथ, फॉर इट्स बियरिंग यानी यह सहन किया जाता है, ऑन मैन्स कंडीशन आदमी की परिस्थिति के ऊपर, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद भी। प्रेयर हैज़ इनकैलकुलेबल वैल्यू फॉर मैन इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, प्रेयर हैज़ इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल यानी अगणनीय, जिसकी गणना नहीं की जा सके, तो इसकी अगणनीय वैल्यू यानी मूल्य होता है फॉर द मैन इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, उस व्यक्ति के लिए जो इस संसार में जीता है, उसके लिए प्रार्थना का मतलब कोई गणना नहीं की जा सकती है। वी इनमेट्स, हम जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ऑफ द आश्रम, आश्रम के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, हम यहाँ पर सत्य की खोज के लिए आए हैं। एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, इंसिस्टेंस यानी जोर देना, ट्रूथ यानी सत्य के ऊपर। प्रोफेस्ड टू बिलीव इन द इफिकेसी ऑफ प्रेयर, प्रोफेस्ड, तो वी प्रोफेस्ड टू बिलीव, और हम घोषित करते हैं विश्वास करने में, इन द इफिकेसी ऑफ प्रेयर, जो प्रार्थना है उसकी प्रभावकता के अंदर। बट हैड नेवर अपॉन टू नाउ मेड इट मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इस मामले को वाइटल एंड शक्तिशाली कंसर्न एंड चिंतन का विषय नहीं बनाया है। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट, और हमने नहीं प्रदान किया है द केयर दैट वी डिड नॉट ऑन अदर मैटर्स,
और हमने इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि अन्य मामलों में देते हैं। आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर, स्लम्बर यानी स्लिप यानी नींद। एक बार मैं मेरी नींद से जगा, एंड और वन डे एक दिन, एंड रियलाइज्ड और महसूस किया, दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर, कि मैंने बहुत ही खेदपूर्वक मेरी जो ड्यूटी या कर्तव्य है उसके लिए नेग्लिजेंट यानी लापरवाह रहा इस मामले में। आई हैव देयर फॉर सजेस्ट ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि स्टर्न यानी सख्त, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, यानी जो सख्त अनुशासन है उसका पालन करने का मैंने सुझाव दिया। एंड और फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, और इन सब चीज़ों बुरा होने से दूर होने के लिए आई होप मैं आशा करता हूँ, वी आर द बेटर फॉर इट, कि हम इसके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, फॉर यानी के लिए, इट इज़ सो ऑब्वियस, और ये चीज़ इतनी स्पष्ट है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कि हम एक दूसरों का, योर सेल्फ यानी अपने आप का ध्यान रखेंगे, एंड द थिंग्स विल टेक केयर फॉर देम सेल्फ, तो चीज़ें अपने आप उनके लिए ठीक हो जाएंगी। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई यानी ठीक करना या दुरुस्त करना। वन एंगल ऑफ स्क्वायर, एक वर्ग का जो एक कोना है उसको ठीक कर दिया जाए, एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, और अन्य जो एंगल हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। बिगिन देयरफॉर, बिगिन यानी शुरू करना, इसलिए योर डे विथ प्रेयर, अपना जो दिन है उसको प्रार्थना के साथ में शुरू किया जाए, एंड मेक इट सो सोलफुल, और इसको इतना ज़्यादा सोलफुल यानी आत्मामय बना दिया जाए, दैट इट मे रिमेन विथ यू अंटिल द इवनिंग, कि यह शाम तक आपके साथ में ऐसा ही बना रहे। क्लोज द डे विथ प्रेयर, और जो दिन का जो अंत है या समापन है वो भी प्रार्थना के साथ में किया जाए, सो दैट जिससे कि यू मे बी हैव ए पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम ड्रीम एंड नाइटमेयर्स, जिससे कि आपकी जो रात्रि है, वो जो नाइट है वो ड्रीम्स यानी सपनों से, और नाइटमेयर्स यानी जो दुस्वप्न होते हैं या डरावने जो सपन होते हैं, उनसे आपकी जो रात्रि है वो मुक्त हो सके, उससे आप मुक्त हो सकें। डू यू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, आपको जो प्रार्थना है उसका कौन सा रूप है इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेट इट बी एनी फॉर्म, इसका कोई भी रूप हो सकता है। इट शुड बी सच एज कैन पुट इन कम्युनियन विद द डिवाइन, और ये ऐसी भी हो सकती है जिससे कि आपका कम्युनियन यानी जुड़ाव विद द डिवाइन यानी ईश्वर के साथ में आपका जुड़ाव भी हो सकता है। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की जो प्रत्येक चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग द सन यानी जिसमें सूर्य भी को भी सम्मिलित करते हैं, इंक्लूडिंग यानी सम्मिलित करना, सन यानी सूर्य को सम्मिलित करते हैं, एंड द मून चंद्रमा को, एंड द स्टार्स तारों को, ओबे सर्टेन लॉज, और ये सब चीज़ें हैं वो कुछ नियम है उनकी पालना करते हैं, तो वो कुछ नियमों की पालना है वो करते हैं। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉ, बिना रिस्ट्रेनिंग यानी बंधे हुए होना, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, इन नियमों के से बंधे होने के बना, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट, ये जो संसार है वो एक सेकंड, एक क्षण के लिए भी आगे नहीं चल सकता है। यू यानी तुम लोग, हुज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, जिन लोगों का मिशन या उद्देश्य जीवन के अंदर अपने साथी लोगों की सेवा करना है, विल गो टू पीसेज इफ़ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ, तो विल गो टू पीसेज, तो वो लोग हैं वो जाएंगे पीसेज इफ़ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ, यदि आप इन चीज़ों को अपने ऊपर इम्पोज यानी लागू करना नहीं करोगे, सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, सॉर्ट ऑफ यानी प्रकार, तो एक प्रकार का जब तक आप अनुशासन अपने ऊपर लागू नहीं करोगे, एंड प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और जो प्रेयर या प्रार्थना है वो एक आवश्यक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, या स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक अनुशासन है। इट इज़ डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंस, ये एक ऐसा अनुशासन है और बाध्यताएं हैं, दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट, ब्रूट यानी जंगली, जो हमें जंगलीपन से या
असभ्यता है उससे अपन को अलग करती हैं। तो ये एम के गांधी, किसके द्वारा लिखा गया? एम के गांधी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, अपन को सही विकल्प है उसका चुनाव करना है। द लेसन इज अबाउट, ये पाठ किसके बारे में है? पहला, द नेसेसिटी ऑफ रिलीजन, धर्म की आवश्यकता के बारे में। द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में। द नीड फॉर फिजिकल रिक्वायरमेंट, भौतिक आवश्यकताओं की आवश्यकता के बारे में। और नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके बारे में है? द नेसेसिटी ऑफ द प्रेयर, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए बेटर प्रेयर, एक अच्छी प्रार्थना, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, वन शुड हैव, एक व्यक्ति के पास में होना चाहिए, ए हार्ट विदाउट वर्ड्स, यानी एक हृदय चाहे उसमें वर्ड्स या शब्द या मंत्र नहीं हो। वर्ड्स विदाउट ए हार्ट, शब्द हो लेकिन हृदय नहीं हो। नाइदर वर्ड्स नोर हार्ट, ना तो शब्द हो ना ही हृदय हो। और बोथ वर्ड्स एंड हार्ट, तो इसके अंदर क्या है? ए बेटर प्रेयर अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ए हार्ट विदाउट वर्ड्स, यानी शब्द तो नहीं रो रहे हैं लेकिन व्यक्ति को एक हृदय होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। तो ए आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है थर्ड, विच अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज द ग्रेटेस्ट प्रेयर फॉर ह्यूमन बीइंग, गांधी जी के अनुसार सबसे महानतम जो प्रार्थना है वो एक मनुष्य, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य के लिए क्या है? मेडिटेशन यानी चिंतन या ध्यान। वर्शिपिंग, पूजा करना, गॉड, भगवान की। सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता की भलाई करना। और एबाइडिंग बाय रिलीजन, यानी धर्म से बंधे होना। तो इसमें सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इसका आंसर सी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बी पार्ट है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इनमें जो सही स्टेटमेंट है उनके आगे तो अपन को टी लिखना है और गलत के लिए एफ लिखना है। तो प्रेयर इज द एसेंस ऑफ रिलीजन, प्रार्थना है वो धर्म का सार है, तो इसके लिए क्या जाएगा? टी आ जाएगा। एथेइस्ट आल्सो एक्नोलेज, यानी अनिश्वरवादी हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, द नीड फॉर मोरल प्रिंसिपल, यानी जो नैतिक अपने सिद्धांत है उनकी आवश्यकता के लिए, तो ये भी टी है, यानी सही आ जाएगा। प्रेयर इज मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स, प्रार्थना है वो केवल एक्सरसाइज है या अभ्यास है, ऑफ वर्ड्स शब्दों का, ऑफ द ईयर्स जो कानों में पढ़ते हैं, तो ये फॉल्स आ गया। प्रेयर डज नॉट ब्रिंग एनी इनवर्ड पीस, तो इनवर्ड पीस तो प्रेयर लेके आती है, तो ये भी फॉल्स, गलत हो गया। फॉर द ट्रू प्रेयर एंड कम्युनिकेशन विद द डिवाइन, सच्ची प्रार्थना और ईश्वर से जुड़ाव के लिए वन हैज़ टू मेक सीरियस इफोर्ट्स टू थ्रो ऑफ अटैचमेंट ऑफ द वर्ड फॉर ए वाइल, एक व्यक्ति को गंभीर प्रयास करने होंगे और उसका जो इस संसार के साथ में जो बंधन है उससे थोड़ा मुक्त होना पड़ेगा, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। देर आर नो लॉज विच कैन कंट्रोल द यूनिवर्स, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि सर्टेन लॉज हैं जो इस यूनिवर्स को, अपने मून है, अपने सन है और स्टार्स है, उनको मतलब वो कंट्रोल करते हैं, तो ये फॉल्स। अपना सातवां देखो, इट इज़ डिसिप्लिन, यह अनुशासन है, एंड रिस्ट्रेंट्स से यानी और बाध्यताएं हैं, दैट सेपरेट अस फ्रॉम एनिमल, जो हमें जानवरों से अलग करती हैं, तो ये ट्रू आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन और आंसर हैं वो अपने देखे हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ओके।